बोलो। यहाँ से पिपल गांव नासिक के रोड पे निकलो तो महिषा के तबेले में देखो बड़े बड़े फाइन लगे हैं। बोले ये दूध देती है ना। और ये मजदूर को देखो बेचारा चारों तरफ से पेक कारखाना है, अंदर मूत्री नहीं है, संडास नहीं है, कोई हाजत का पुरसाने हाल नहीं है। जैसे बैल पकड़ के लाते बांध देते, ना उसको चारा है ना पानी है, वैसा कारीगर को रखते हैं। वो वफाती पूरे तरफ चलाने जाओ, ना उधर चाय को कुछ पूछने वाला है, ना नाश्ता है, ना खाना है। सुबह से क्या रे भैया भूख लगी ना, अरे चीचा चला लो, शाम को तो घर जाएंगे ही। ऐसा पुरसाने हाल है भैया। तो हमारे एमएलए से भी गुजारिश है कि भैया देखो हमको मजदूर नहीं समझते हुए तुम्हारा वोटर समझो, है ना। और हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता काढ़ो, है ना। जरा इंसानियत को देखो जरा, है ना। यहाँ पे बहुत मंदागिरी चल रही है। एक ड्यूटी काम हुआ है, 500 रुपये में घर नहीं चलता है। मेरे यहाँ पे यही बोल। आज जरा सा तेजा आएगा तो फिर तुमको ये कारीगर की जरूरत पड़ने वाली है। तेजा आएगा तो 12, हमसे 4 नहीं चल रहे, बाबा तुमसे 4 नहीं चलते, तुम कहाँ चलेंगे। और तेजा आएगा तो फिर हमसे 12 ही चलेंगे। हमको भी तो कम से कम सोचना चाहिए यार, उनके मंदा आया कुछ आया तो इनका क्या हो रहा, पलट के एक बार देख लो। जैसा रहेगा चला। अब पूरे जिंदगी डाल दिए लोगों ने, आज तक कुछ हासिल हुआ फिर और तेजा आएगा ना तो फिर वो गंजड़ी कारीगर भी रहेंगे तो उनको भी ले आके चलवा लेंगे कि बस मेरा लूंगा कैसे भी चल जाए। बराबर है। उनको फिर वो फ्राई राइस भी ला के देंगे, नूडल भी ला के देंगे। आज जरा सा मंदा आया तो आज पलट को देखने को तैयार नहीं, वो रोकड़ा बाजार से ऐसे मुस्कुराते हुए निकल जा रहे। अबे ईमान वाले तुम सोचो, तुम लोग तुम्हारे वजह से वो कारखाना चल रहा था, कल के कारीगर को कुछ हुआ तो कारीगर तुम्हारे लूम पे नहीं था, वो लूम बंद नहीं रखे हो, तुमने उनको बुला के लाए तो वो चलाया उसने। आज तुम्हारा 4 दिन चल गया, 3 दिन चल गया। अबे जाके देखो उनके पास, रोकड़ा बाजार में जाओ, बताओ सर। जैसे अब यहाँ से ज्यादा दूर नहीं हो, गैर लोग उच्चल करंजी, उच्चल करंजी जैसा शहर, वो मुसलमान नहीं हो, गैर लोग है, वो उनकी ईमानदारी पे रहते हो। लूम साफ करने का भी पैसा देते, कारीगर का जो मिलता है उसकी मजदूरी उसकी बराबर देते। तो जैसे अपन ईमान वाले तो तुम हो रहे क्या, फिर तुम हो रहे अपन ईमान वाले ना। तुम तो देखो लूम नहीं साफ करेंगे तो पगार नहीं देंगे। मेरा काम भी ऐसी संडास बाथरूम वो लोग नहीं रखे, गैर हो गए, कारीगर पाक रहे। हाँ, इधर मुसलमान हो गए, कारीगर पाक रहेगा नहीं रहेगा, संडास बाथरूम में कोई सहूलत नहीं है। जैसे वहाँ पे वो गैर लोग होके उनको इतना इल्म है या नहीं यार, वो मेहनत कर रहा है, उसको उतना मेहनताना मिल रहा है। तो यहाँ पे फिर ये शहर में अपने वाले हो गए क्यों ऐसा। 36,000 वहाँ मिलता है दिवाली बोनस मिलता है उनको। वहाँ पे कम से कम 50,000 कामगार लेके जाता है। उसका दिल कितना खुश होता होगा यार, नहीं यार मेरा साल का मेहनताना मेरे को लूम साफ करने का अलग बोलते हैं, सर्विसिंग का बोल के लूम साफ करने का 2,000 अलग से देते, वो देते हैं वहाँ पे। तो ये बोल रहा ना मैं, ये इंसानियत हुआ है। तो अपने यहाँ पे कारीगर की साइन लेते उधर, मतलब ईमान वाले है, इधर भूख खाने का काम हो देते हैं। अपन ईमान वाले ना, ईमान वाले तो फिर वो बात सोचना चाहिए, देखना चाहिए उससे क्या नहीं यार। अपन बैठ के कम से कम तुम तो सोचो, नवे लूम आ रहे हैं, नवे लूम आ रहे हैं। घर में जब औरतें नोट पैदा कर रहे हैं, जहाँ खेत को काट के कारखाने बना दे रहे, वही बोल रहा ना। जहाँ कारीगर पहुँच नहीं पा रहा उधर कारखाना डाल के रख दिए। हर साल मंडे के पीरियड में मैं ट्राली भर के लूम आते नया लूम रोकड़े के यहाँ पे कारीगर है। अगर तुम उसको वैसा कारीगर के मेहनताना नहीं मिलता तो रोकड़ा पे क्यों आएंगे। यहाँ पे आते ना रोकड़ा पे। अगर तुम ऐसा बना दो, MIDC बना दो, ऐसा काम कर दो तो ये लोग यहाँ थोड़ी आएंगे, काम पे जाएंगे, काय को आएंगे यहाँ ये लोग। ऐसी कोई चीज बना दो यार, एक ऐसा मिल बना दो कि यार रोकड़े का अगर कोई को रोकड़ा चलाना होता है तो भैया तू वहाँ चला, ऐसे लाओ। 2 घंटा नहीं मिला काम तो उधर आ जा, उधर आ जाना। ऐसे यहाँ पे कौन आएगा, कोई नहीं आएगा ना। सब पेट के लिए आते हैं यहाँ पे, वापस चल जाते हैं। क्या सोच के अभी ये क्या सोच के आता है। तो ये अपने गाँव 4 घंटा इधर टाइम पास किए, घर के औरतें सोचेंगी, बच्चे क्या सोचेंगे, यार मेरा अब्बा काम पे गए, 2 पैसा आएगा तो घर में राशन चूल्हा जलेगा। अरे तो बच्चे 5 रुपये मांगता है। फिर वो आज स्कूल महंगे हो गई, कपड़े महंगे हो गए, हर एक चीज में जरूरत तो बन गई है ना। घर में मिक्सर होना, लाइट बिल इतना महंगा हो गया। फिर कैसे होएगा गुजारा। मिलता ना, उतना नहीं मिलता।
आज मेरे हिसाब से महंगाई के तहत में हाँ कम से कम 2-2.5 रुपया मीटर मजदूर मिले। हाँ कम से कम इतना हो गया, कारीगर 5,500 तक का लेके जाए। 90 का ताका उतारते थे, हाँ आज 140-150 का 200 मीटर के ताके हो गए पॉलिस्टर में। हाँ फिर बीम के वजन के ऊपर के डोरी का वजन हो गया, इतना ताका कर दिए वो लोग। हाँ फिर कारीगर काम करते ऊपर ले जाना पड़ता है। हाँ तो नारी लेने ऊपर ले जाओ बार बार। हाँ हाँ आज कारीगर को डॉक्टर लोग बोलते हैं वजन मत उठाना, ऐसी हालत हो गई है कारीगर की। तो मजदूरी कम देने की वजह से कारीगर ने लूम बढ़ा दिया, अब बेचारा कारीगर खलास हो गया। अब वो खलास हो गया तो उसको कुछ रिटायर की पेंशन भी नहीं मिल रही, उल्टा और गाली मिल रही, भैया तेरे से चलेगा नहीं। तो इसकी आय कहाँ जाएंगी? फिर वो सेठ लोग क्या करते, सूद पे कर्जा उड़ा, अल्लाह ताला की लानत ले रहे। फिर आज वो मजदूरी का हक सही देंगे, अपनी नियत सही करेंगे तो अल्लाह ताला बरकत देंगे ना। जैसे आप ये लोग यहाँ जमा है, अगर तुम सही मजदूरी देंगे तो ये लोग क्यों आएंगे? हाँ फिर ये लोग क्यों आएंगे? हाँ। क्यों वापस जाएंगे? अगर तुम मेहनताना कारीगर सही को अगर देंगे, आप फिर लोग सही देते हैं हाँ तो ये कारीगर लोग यहाँ पे क्यों नहीं आएंगे? आएंगे। फिर काम ही करेंगे ना हाँ। कि नहीं यार अपना काम हो रहा है, हाँ। कौन जाएगा अड्डे पे? फिर सेठ लोग अपने को मजदूरी अपना हाँ। मेहनताना बराबर दे बराबर जाएंगे कहाँ को अड्डे जाएंगे? हाँ, फिर जाएंगे कि यहाँ से जाएंगे। वापस नहीं जाएंगे। हाँ। अगर तुम सही मुद्दे की बात करेंगे, सही हाँ। मुद्दे की बात ये है कि हाँ। तुम एक डिसीजन लिए हाँ। मद्देनजर रखते हुए मैं बात बोलना चाहता कि हाँ। तुम लोग गौर करो, मैं आप लोग को बुरा नहीं बोलना चाहता। हाँ। बाकी मेरा बात ये कि इंसान की इंसानियत होना और हाँ। हक की बात बोलने के लिए तो कोई भी पीछे बात नहीं हटेंगे, नहीं। हाँ। चाहे गर्दन पे तलवार क्यों ना आ जाए। हाँ। जो हक की और मुद्दे की बात हो तो वो इंसान बोलेगा हाँ, ना। बोलेगा। अगर चलो तुमको हक की बात बोलते क्या रहे हैं, जैसे 5 कारीगर चला रहे, हाँ। अब उसमें मजदूरी कम मिल रही है। हाँ। और जैसे एक कारीगर बोलता है कि यार सेठ हमारा ढमाना जरा मजदूरी ऐसा, तो उसको बोलते हैं चल कितना लिया था तूने? 20 लिया था ना, रख और निकाल। तो ये कोई डिविजन वाली कोई बात है नहीं है, कोई इंसान वाली बात है नहीं है। तुमने ये चीज सोचने लगा नहीं यार वो क्या बोल रहे हैं कार्य, एक ही बोल रहे हैं समझ लो। ना। हाँ तो बात को जरा गौर करोगे, हाँ यार उसको बढ़ा के देंगे तो 4 भी नहीं। हाँ तुम ये तो सोचो, तुम डायरेक्ट उसको हटा देते तो हाँ। हटा देते, तो ये कोई इंसानियत वाली बात ही नहीं ये है। वही है, मजबूर आदमियों को तुम दबा के रखे। यानी तुम हाँ। अगर मैं हक की बात बोलता है तो हाँ। तुम मेरे को हटा देंगे। हाँ। मैं हक की बात बोलता है तो तुम मेरे को गुंडे उंडे बुला के मरवाएंगे। हाँ। तो हक की बात बोलना तो कोई भी नहीं डरेगा, कोई नहीं वो डरेगा। क्या करेंगे? एक जान ने अल्लाह लिया बंदर ने। हाँ। बाकी जो हक की बात है, जो हाँ। बुनियाद की बात है, मालेगांव शहर की जो हाँ। हालात चल रहे हैं, हाँ। जो रोकड़ा बाजार पे ये मजदूर नजर रखते हुए जो लोग हाँ। आ रहे जा रहे, तो ये हाँ। लोग क्यों आ रहे? हाँ। तुम मजदूरी अगर तुम सही देंगे तो ये लोग आएंगे नहीं आएंगे। फिर और यहाँ पे हालात बहुत बुरे, बहुत ज्यादा बुरे। पूरे आज पूछ लो कोई कारीगर के पूरे हफ्ते भर में कितनी ड्यूटी करेंगे, 1 ड्यूटी 4 ड्यूटी, हाथ उठाओ भैया कितनी ड्यूटी करेंगे। और जब के रोज आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि घर पे सोते पड़े हैं। सवेरे से आ रहे हैं, बोलो कितने सब आओ भैया के लोग आ रहे हैं। हाँ आज जैसे ये लोग हैं, हाँ। इनके घर गृहस्थी नहीं है, हाँ। इनका घर कैसे चलेगा? फिर इनके लोग परिवार नहीं है, इनके बिगर परिवार के ही है। हाँ। अब यहाँ पे काम नहीं आ रहा है, बेरोजगारी चल रही है, तो यहाँ हाँ। पे फिर इनका डिसीजन कौन लेगा? फिर कौन लेगा? तुम हाँ। लोग ये चीज तो देखो, चलो 4 दिन चला रहे, हाँ। हमारा गुजारा हो जा रहा है, 2 हाँ। दिन का कारीगर लोग का थोड़ा गुजारा फिर होता है। आज ये मजदूर जो है वो गैरतमंद लोग हैं, जो चूल्हा नहीं जलने पे भी ना भीख मांग रहे, ना चोरी चमारी कर रहे, उल्टा अपनी मेहनत का कमाने के लिए रोज के रोज आ रहे ना। वही ना। उसके बाद अगर उनको नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों का देखना काम है। देखना हफ्ते में 6 बार आप लोग आते हैं तेजे में, तुम तो कम से कम हाँ मंदा हुआ तो देखने आने हैं। फिर गाँव के बड़े बड़े जिम्मेदार लोग हैं, बड़े बड़े हाँ। लोग हैं, ये चीज इनके तक जाने चाहिए और ये बात पहुँचने चाहिए कि ये जो गांव के हालात है, ये अड्डे के हाँ। हालात है, तो हाँ। ये लोग कहाँ जाएंगे? फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? जैसे आप उनका घर कैसे चलेगा? आपका इलेक्शन का टाइम आता है तो सब काम धंधे छोड़ के हाँ। आप वोट देते हैं ना, हाँ। तो नहीं देते। फिर ये तो डिसीजन लिया करो कि यार ये लोग को क्या होगा, ये लोग का अगर जुम्मा आने टाइम नहीं लगता है, हाँ। अभी हफ्ता भर चल गए, चलो जुम्मा के दिन अभी इनका कैसा गुजारा कैसा होगा, क्या होगा? होगा? फिर तुम ये चीज पे डिसीजन लो, बड़े बड़े जो उम्मा लोग हैं, मेरे से आपको ये विनती है हाँ। कि आप कुछ ऐसे सर्वे करवे बड़े बड़े जो हाँ। है उम्मा लोग, और तुमको ये बोले तो गाँव मजदूरों के पास आओ, जरा बैठो, उनसे पूछो। तुम ये मरते हुए नजर रखते हाँ। हैं, ये लोगों को जरा डिसीजन लो आप। हाँ। आपको हमको कुछ बोलना नहीं है, हाँ। हमको ये जो बात है हक की बात हाँ। बोलना है, और हक की बात बोलने से कोई डरता नहीं है।
बाकी जो है जो लोग वापस जा रहे हैं इनका क्या होगा? जुम्मा आने को टाइम नहीं लगता है। इनका राशन पानी आप लोग जरा गौर करके आके पूछे क्योंकि यही लोग और हम ही लोग तुमको टाइम पे साथ देते, वोटिंग देते, भागते इधर जाते, आप लोग के लिए उनको लाना है, इनको लाना है। तुम आने के बाद तुम्हारा ये ऐसी पोजीशन जब आती है, आने के बाद तुम एक नजर डालोगे यार चलो जाति कारीगर चला रहे, रोकड़ा वाले का क्या डिसीजन है, तुम आगे मुकलबा करो कि देखो यहाँ पे आके के इनका घर कैसा चलेगा। तो दूसरा जैसा लो, अरे कम से कम एक कारीगर को 2-2 हजार रुपए दे दो, काम नहीं चल रहा। बड़े बड़े उम्र लोग हमारी दुआ से तुम कितना कमाते, हमारी दुआ से तुम कितना कमाते। हम जो काम करते हैं तो तुम लोग तो कमाते ना, आप लोग कुर्सी पे बैठे। पहले ये देखा करो कि यार किसी का घर कैसा चल रहा है, क्या है। अगर वो समंदर में से एक लोटा निकाल लिए तो कम थोड़ी होगा फिर। हाँ, और उल्टा तुम्हारी आखिरत बनेगी, आखिरत बनेगी तुम्हारी। अगले इलेक्शन के बाद तो तुम्हारी होगी। अगले इलेक्शन के वास्ते आप लोग को याद रखा जाएगा। पला टाइम फिर हमने ये जिम्मेदार ने हमको पैसा दिया, हमारे वक्त पे आया, तुम्हारे और काम आएंगे। एक कारीगर अंबानी ने लड़के की शादी करना रिचार्ज बढ़ा दिया। हाँ, ये 1 से 4 कारखाने कर डाले, 1 रुपया मजदूरी नहीं बढ़ाया। आज 15 साल हो गए, 5-5, 6-6 कारखाने हो गए, मजदूरी वही है। बोलने जाओ तो बोलते शीशे आप मजदूरी लग रही क्या तुमको? हाँ, अब इतनी उम्र में मजदूरी लगा रहे तो भैया महंगाई कितनी है। अभी भी पेड़ है ना, अभी भी खाना ही पड़ रहा ना, जीरा नमक। गिरेंगे तो खाना तो लगेगा। बोलते सेठ लोग के कारीगर के पास वापस आ ये बड़ा मोबाइल है। सेठ लोग बोलते कि एक कारीगर के पास ये बड़ा मोबाइल है। तो भैया एक कारीगर जो लेता है ना तो बहुत खून पसीने की लेता है, जुम्मा चलाता है, तो पैसे रखता है। अब ये ऐसे नहीं लेता है, फीस लगाता है, जब जाके लेता है ना। अब वो कारीगर का आपको मोबाइल से क्या संबंध? अब मोबाइल जो अभी शौक नहीं है, जरूरत है करके लेता है ना। अब जरूरत हो गई है मोबाइल। बच्चे लोग का स्कूल पे आ रहा है, स्कूल का काम मोबाइल पे आ रहा है, मोबाइल गाड़ी ले लेते, इंस्टॉलमेंट पे ले लेते। भैया मैं चला रहा यहाँ पे, महीना आया तेरा 2000-2500 पकड़। अब गाड़ी घोड़ा जो इंसान ले रहा तो बच्चे की स्कूल मदरसे दूर है, जाता आता फिर जाता हो तो जरूरत की चीज है। गाड़ी मोबाइल पे तुम क्या कुछ जा रहे हो? तुम ये चीज पे गौर करो कि जो हफ्ताना है, जो मेहनताना है, गाँव में शहर में जो मजदूरी है, जो चल रही है, जो हालात है, इस पर नजर रखो तुम। क्या कारीगर को जीने का हक नहीं है क्या? उसके बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है? हक नहीं है क्या? तुम्हारे वो बंदा मेहनत करने के बाद जो है कुछ कर नहीं सकता। गरीब के बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ाने में क्योंकि अपने को देखेगा अपनी जिंदगी अपने बच्चों को ऐसा ना होना चाहिए। तो इसीलिए इंसान गाड़ी लेता है, मोबाइल लेता है। वो मोबाइल मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको कैसे भी लूप में नहीं डालेगा। अब उसको मोबाइल लेता है तो उसमें इतना डिसीजन थोड़ी लेने का सेठ लोग कारीगर के पास बड़े के बड़ा मोबाइल है। आप लोग थोड़ी दिला रहे ना, हम मेहनत करके ले रहे हैं ना, फिर डिस्की लगा के ले रहे हैं। आप लोग थोड़ी बोलते हैं कि लो ये मोबाइल लेके जाओ। हम लोग तो काम करके लेते हैं ना हमारा। फिर उनका काम है। चलो ठीक है, आज की वीडियो में मैं डालता हूँ।